देश भर की सभी पैसेंजर ट्रेनों में और एक्सप्रेस ट्रेनों में अभी जो जनरल कोचेज लग रहे हैं उनमें सफ़र करने वाले यात्रियों को खाने पीने की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी दिक्कतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने IRCTC को निर्देश दिए हैं कि वह जनरल डिब्बे पैसेंजर के लिए सस्ती दरों पर खान पान सेवा उपलब्ध कराए, जिसमें 20 रुपये में उन्हें पूरी सब्जी और जो है अचार होगा और 3 रुपये में उन्हें मिनरल वाटर दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 रुपये का काम्बो मील होगा, जिसमें उन्हें खाने पीने की सभी उचित सामग्री मिल जाएगी, जैसे भरपेट भोजन कर सकेंगे। तो अब रेलवे ने कहा है कि जनरल कोचों के सामने ही जो है बेंच लगा करके या टेबल लगा करके उनको जो है खान पान सप्लाई दी जाए, और जिससे यात्रियों को सफ़र में कोई दिक्कत न हो। अभी क्या है, उन्हें पूरे रास्ते खाने पीने का सामान नहीं मिल पाता है, क्योंकि पेंट्री कारें जनरल डिब्बों तो सामान सप्लाई नहीं कर पाती हैं, और ट्रेनों स्टेशनों पर भी उन्हें सामान सही समय से पूरी सब्जी 20 रुपये की नहीं मिल पा रही है। अब कोशिश की जाएगी अगस्त से जो है ये सुविधा मिल जाए, जिससे लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन रियाज के साथ PN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बेंगलोर और दिल्ली में सत्ता और विपक्ष की अन्य दलों के साथ बैठकों के बाद आज मायावती ने अपना बयान जारी किया। मायावती ने साफ किया कि ना तो NDA के हिस्सा होंगी और ना ही विपक्ष का जो बना NDA है उसका भी हिस्सा वो नहीं होंगी। यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव में मायावती अकेले नजर आएंगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ये सभी जो पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई, ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं, यही वजह है कि कांग्रेस इनको साध रही है। उन्होंने कहा कि चाहे वो NDA हो चाहे वो इंडिया, ये दोनों लोग ही जातिवादी राजनीति करते हैं और लोगों की भलाई के लिए फिलहाल अभी कोई काम नहीं हो रहा है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा के चुनाव में अपने पुराने सहयोगी के साथ नजर आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव वो अकेले मैदान में लड़ेंगी। फिलहाल मायावती का रुख साफ करने के बाद एक तस्वीर और है कि क्या जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, जो किसी भी अभी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्या मायावती उनको साथ लेकर उत्तर प्रदेश की नई नींव रख सकती हैं? कैमरा पर्सन रियाज के साथ टॉकर की दुबई, जनता TV, लखनऊ। वंदे भारत की सुरक्षा को लेकर अब पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। बीते सप्ताह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को गोरखपुर से लखनऊ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आपको बता दें, इस बीच 2 बार रेलवे यानी वंदे भारत ट्रेन में पथराव हो गया, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। अब पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में सेफ्टी फेसिंग यानी कि बेड़े की दीवार चलाकर वंदे भारत को यानी कि मानव या जानवरों से यानी कि कैटल रन ओवर को लेकर पूरी तरीके से एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सेफ्टी फेसिंग यानी कि बेड़े की दीवार खड़ी कर दी जाए, तो उसको लेकर वंदे भारत जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको काफ़ी सुरक्षा मिलेगा। तो इसको लेकर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे बोर्ड ने एक जो है प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही तुरंत जो है सेफ्टी फेसिंग यानी बेड़े की दीवार खड़ी कर दी जाएगी, और इस बीच वंदे भारत ट्रेन आसानी से चलेगी। विश्वास का गला घोट पड़ोसी महिला ने नाबालिग को बुलाया अपने घर और मुस्लिम युवक के द्वारा किए गए दुष्कर्म का बनाया वीडियो। आपको बता दें, पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक नाबालिग जो मैथा के एक निजी विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा है, वह ओमनी गाड़ी से आया जाया करती थी, और पड़ोसी महिला ने विश्वास में लेकर उसके परिजनों की सहमति से उसे रात में अपने घर बुलाया और उसी वैन चालक के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। महिला ने आपत्तिजनक स्थिति में उसका वीडियो बनाया, जो अब सामने आया है, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने पूरे मामले की शिकायत रूरा थाने में की है, जिसके बाद रूरा थाना पुलिस ने उस दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले युवक सहित इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में जो नाबालिग थी उसका मेडिकल कराया गया है और पूरी तफ्तीश की जा रही है। इस पूरी घटना से एक बात तो साबित होती है कि रिश्ते और विश्वास का गला किस तरह से यहाँ लोग घोट सकते हैं, यह कहना और समझना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में दोनों जो घटना में संलिप्त हैं, कार्रवाई की गई है, तो कहीं न कहीं एक नजीर भी बनकर सामने आएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता TV। इन दिनों बाजार में टमाटर की कीमत आसमान छू रही है। बाजार में 160 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बिक रहा है। तो वहीं बाराबंकी में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक शाकेंद्र वर्मा ने एक अजीबोगरीब थ्योरी दे दी।
उन्होंने आम जनता को किसान विरोधी बता डाला। दरअसल जब उनसे महंगे टमाटर को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा ये जो हाय तौबा मचा रहे हैं, हाय तौबा मचाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये सभी किसान विरोधी हैं। जिसके बाद आम जनता हो या किसान नेता हो, उनमें भाजपा विधायक के प्रति गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल इन दिनों बाजार में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रहा है, जिसको लेकर जब भाजपा विधायक शाकेंद्र वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा जो हाय तौबा मचा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये हाय तौबा मचाने वाले लोग जो हैं वो किसान विरोधी हैं, और ये जो महंगा टमाटर बिक रहा है इसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे किसान को हो रहा है। इस बात को लेकर जब हम जनता के बीच गए और जनता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमने तो अपना टमाटर बहुत पहले बेच लिया था, अब बिचौलिए जरूर पूरा मजा उठा रहे हैं। नेताजी बताएं कि कहां से किसान को मिल रहा है कितना फायदा। कहीं ना कहीं अजीबोगरीब दी गई थ्योरी के बाद भाजपा नेताओं के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और किसान नेता भी इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौशालाएं खुलवाने की बात करती हुई, लेकिन एक बार ये आदर्श एक गौशाला की जो तस्वीर अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे तो पूरी तरीके से नर्क बनी हुई है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तीन जो दीवार जो है पूरी तरीके से गिरी पड़ी है, तीन जमीन पर गिरी पड़ी है, और कहीं न कहीं गायों की जो हालत है तो कहीं न कहीं ये देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की गौशाला की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कहने को तो आदर्श गौशाला मानी जाती है, लेकिन इससे बेहतर नर्क की जिंदगी कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि गौशालाओं का अगर देखा जाए तो यहाँ भीषण गंदगी, अंदर का अगर जो हालात देखे जाए तो पूरी तरीके से आज भी गाय जो इसके अंदर है तो पूरी तरीके से भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि कोई भी इससे गौशाला के अंदर चारा नहीं दिखाई देता नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो भीषण दंतल भरा हुआ है, क्योंकि गाय जो है लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार गायों के लिए लगातार गौशालाएं खुलवा रही, लेकिन एक बार फिर ये नर्क की जिंदगी में गाय जीती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आदर्श भले गौशाला को आदर्श कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गौशाला की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ देखा मौजूद है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कोई भी करेक्ट चेकर नहीं है, यहाँ कोई भी इसके अंदर कर्मचारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गाय पूरी तरीके से भुखमरी की कगार पर है। हालात अगर देखा जाए तो कई गाय से गौशाला में दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश सरकार के जो लगातार गौशालाएं में जो दिए गए आदेशों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा आखिर इसी तरीके से गाय जो मर रही है, आखिर मरने का कारण यही है कि क्योंकि पूरी तरीके से गौशाला में देख रेख नहीं होती है, तो पूरी तरीके उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेशों की पोल खुलती नजर आ रही है। शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बच्चों के मामूली विवाद में देवरानी ने अपनी जेठानी की नाक दांतों से काट ली। पूरा मामला थाना क्षेत्र कांट का है और कांट थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव का है, जहां भूरे के बच्चों का विवाद अपने चाचा मतलूब के बच्चों से हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि भूरे की पत्नी अफसाना एवं मतलूब की पत्नी कश्मीरा आमने सामने लड़ने आ गईं और दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुआ और मारपीट हुई। इसी दौरान कश्मीरा ने अपनी जेठानी अफसाना की नाक दांतों से काट ली। नाक कटने के बाद अफसाना दौड़ती हुई थाने गई। थाने में अफसाना को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज हेतु भेजा और आरोपी कश्मीरा के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से जनता टीवी के लिए राजीव शुक्ला। इस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है सिर्फ चुनाव के समय। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह चुनाव आते हैं उसी समय कई प्रकार की योजनाएं आती हैं, जनता को लोगों को बताई जाती हैं सरकार के बारे में, और जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा गाँव में जाकर के प्रचार किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह जमीनी स्तर को देखा जाता है कि हर जगह ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह जो सरकार है, योगी सरकार की तरफ से गौशालाएं बनाई गई हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि अन्य जानवरों पर रोक लगाई जाए जो सड़कों पर नजर ना आए, लेकिन यहाँ जिस तरह देखा जा रहा है कि एक झांसी जिले में इस सड़कों पर अन्य जानवर पूरी तरह घूमते हुए नजर आते हैं। इन जानवरों की वजह से जो गौशालाएं बनाई गई हैं बड़ी बड़ी, जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, इन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जमीनी स्तर पर गौशालाओं में अन्य जानवर बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि जो सड़कों पर यहाँ पर बड़े जो यहाँ पर हाईवे है, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यहाँ पर अन्य जानवर पूरे दिन घूमते नजर आते हैं। इनसे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं, जो प्रतिदिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, जिससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन सरकार आखिर इस जगह क्यों फैल होती हुई नजर आ रही है, इन अन्य जानवरों पर क्यों रोक नहीं लग रही है, इसकी लापरवाही बड़ी नजर देखने को मिल रही है। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह परिहार। भदोही जनपद के जमुनीपुर अडगवां की महिलाओं ने
आज जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र के माध्यम से बताया कि हम लोग को पट्टा किया गया है, लेकिन लेखपाल द्वारा नापा नहीं जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं आवंटन के लिए आई हैं और लेखपाल पर भारी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर जो महिलाओं को आवंटन मिला है उनको कब उनकी नापी की जाती है, कब उनको दिया जाता है। भदोही से आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही।